तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले न जाने कहां सो जाते हैं और न्यूज पीकर गांजा दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता है इन लोगों का गुजारा। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। अभी मजा आएगा ना। राहुल जी, आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया, बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था। और आप मणिपुर गए, मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूं। मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। हाँ ओके, लास्ट क्वेश्चन ब्रदर। The Supreme Court has already said what it has in terms of a constitutional breakdown, as well as now, you are asking for the army. Do you believe that Article 356 is the only way out? I'm not asking for anything. Please don't misunderstand. It is not my place to decide which tool the Prime Minister can use, which instrument he should use. I am pointing out that there are multiple instruments that the Prime Minister has at his disposal, and he is not using a single one. I am pointing out that Manipur has been burning now for 4 months, and the Prime Minister is in a very good mood. He's sitting in Parliament, he's laughing, he's joking, his entire cabinet is in giggles. This to me seems completely insane. This has got to stop. India is burning in Manipur. The idea of India has been destroyed in Manipur. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यदि सुखदेव सिंह जाति से राजपूत नहीं होता तो उसका आज मर्डर नहीं होता। और इसके अंदर कई बार मिली थी और बार-बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि ये एक बार नहीं, हजारों बार सिक्योरिटी मांगी गई थी, हजारों बार। और ये कोई पहला हमला नहीं है, राजपूत कुठाराघात नहीं है समाज के ऊपर। ये समाज के ऊपर ये आखिरी भी नहीं है, इसके बाद भी चलेंगे। लेकिन ये जो इनके जुल्म और सितम है, इसके लिए 100% ये खाकी और खादी दोनों ने मिलकर हत्या कराई है। देखिए, सुखदेव सिंह जी चुनाव लड़ा था, उन्होंने नौर भादरा से 36,000 वोट लिए थे। वो एक समाज सेवी थे, पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज। और आपको बता देना चाहता हूं, इस सरकार को हम सारे के सारे आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में हमारे भाइयों को आह्वान करता हूं, आप सड़कों पर आ जाइए और सड़कों पर आके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार सिक्योरिटी मांग रही उनको। सब इनकी इंटेलिजेंसी के अंदर इनके पास रिपोर्ट थी कि इसको सुखदेव सिंह को की जान को खतरा है। और ये उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी को भी आपने हटा दिया और उसके बाद मरवा दिया। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसका सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं समाज, और हम जवाब देंगे। 100% है, 100% है।
आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक दिन का मामला थोड़ी है, ये है। A few moments later. सरकार बनने वाली है भाई साहब कांग्रेस की। क्यों बदलाव चाहते हैं? सरकार ठीक से काम नहीं कर रही नहीं क्या? कर रही, कतई नहीं कर रही है। बहुत महंगाई है बीजेपी की सरकार में। बीजेपी नेता तो कहते हैं कि महंगाई तो धोखा है, भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी नेता, महंगाई है ना। तो लोग अपनी तो कहते हैं, अपने पे कोई इकट्ठा नहीं बताता है। बीजेपी सरकार केवल झूठ का धंधा करती है, झूठ बोलती है बीजेपी सरकार। हमको कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस के राज्य में महंगाई कम होती है, जनता को आराम मिलता है उसमें। पीएम मोदी तो कहते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के राज में ज्यादा महंगाई थी, अब कम हो गई है। पीएम मोदी के ही राज्य में ज्यादा महंगाई है। अच्छा, आप महंगाई की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, उनसे तो कम महंगाई है। पीएम मोदी कहते हैं, वो तो कहते हैं अपने, वो तो अपनी बात कहेंगे ना। जनता भुगत रही है, हम जनता में आते हैं, हम कहेंगे सही बात। जनता मर रही है महंगाई के बारे में, इतनी महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई है। भाई साहब, किसकी सरकार बनवाएंगे? इस बार तो सब लोगों का बदलाव का ही मूड है। क्यों बदलाव चाहते, क्या दिक्कत होगी? यहाँ पे ये डबल इंजन काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, यहाँ ना डबल कर रहा है ना सिंगल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ बस तानाशाही है। तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाओ, कहीं भी मंत्री के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, कोई कुछ काम नहीं करता। अपना दर्द लेके आओ, भगा देते। अगर पीओ होगा वो भी मना कर देगा कि नहीं है, मंत्री यहाँ पे नहीं है, विधायक नहीं है। बीजेपी नेता तो दावा करते हैं कि झंडे गाड़ दिए विकास के, ऐसा काम किया है कि दुनिया तारीफ कर रही है। कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, बस जब चुनाव आता तो ये वैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कुछ नहीं है, बस झूठे प्रोपेगेंडा है इनके। क्योंकि अभी ये हजार रुपए, ये 1200 रुपए जो भी दे रहे हैं, अब सिलेंडर कितना महंगा हो गया है और ये दे रहे हैं अभी। और बेरोजगारी देखो कितनी है। अब मैं खुद एमए किया हूँ, अभी मेरा खुद सिलेक्शन हो गया, जब भी मुझे बाहर रखा है। अभी किस चीज़ में सिलेक्शन हो? मेरा टीचिंग में ही हुआ है सर, ये वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक में हुआ है। तो फिर नियुक्ति नहीं मिल पा रही? नहीं दे रही है। ओबीसी वर्ग को तो इन लोगों ने इतना परेशान करके रखा है, बस पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत में ओबीसी वर्ग को इन लोगों ने बस इग्नोर करते जा रही है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। बीजेपी सरकार तो प्रधानमंत्री तो दावा करते हैं मैं खुद ओबीसी हूँ, तो ओबीसी को लेकर बहुत काम किया है। केवल दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओबीसी को दंडनीय करते जा रहे हैं और ओबीसी इसका जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस बात का गर्व महसूस नहीं होता आपको? हमारा कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर गर्व महसूस क्यों होगा? दुनिया में डंका बज रहा है, उसका गर्व महसूस नहीं होता? डंका तो ऐसा कुछ नहीं है। डंका ये बस ये मीडिया वाले, चैनल वाले दिखाते जाते हैं, लेकिन ऐसे वो जो असलियत है उसको नहीं दिखा रहे। बात ये है। किसकी सरकार बनने जा रही है भाई साहब एमपी में? कांग्रेस की बनेगी। तो मामा की सरकार से क्या दिक्कत है? मामा ने हमारे 20 साल से केस चल रहा मास्टरी का, अभी तक नहीं किया उनने। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जबलपुर जीत गए, आश्वासन दिए, लेकिन कुछ नहीं किया हमारा। आप टीचर हैं? हम, हाँ। और आप क्या काम करते हैं आप? हम इलेक्ट्रीशियन, गाड़ियों का काम करने लगती है। मतलब टीचिंग छोड़ के इलेक्ट्रिशियन बन गए? और क्या करें, 20 साल से हम घर बैठे बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम कमाएंगे नहीं तो। मोदी जी तो कहते हैं डबल इंजन कमाल का काम करता है, अब टीचर को इलेक्ट्रिशियन बना दिया। वो केवल झूठ की सरकार है। मोदी भी झूठ है और बीजेपी वाली झूठ ज़्यादा बोलते हैं। 2 पैसे काम होता है, करोड़ों का बता देते हैं, काम कुछ नहीं। हमारे मुरैना के अंदर सारी रोड खुद ही पड़ी हुई है। वीआईपी में नक्शा है कि वीआईपी बना हुआ मुरैना, जबकि रोड पूरी खुद ही पड़ी हुई है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कोई सुविधा कुछ नहीं, झूठी सरकार है। जब सरकार साथ नहीं देगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो फिर क्या करें? झूठ की सरकार है। कमलनाथ की सरकार बनी थी, पैसों से उन्होंने सरकार बना ली। कम से कम 5 साल चल तो जानते थे, जनता देख तो लेती। अच्छा बुरा क्या कर रही है? इन्होंने तो पैसों से बना ली सरकार। तो चुनाव का मतलब क्या है? आप कह रहे पैसे से बना ली सरकार, मीडिया वाले तो चाणक्य नीति बताते हैं इसको। मीडिया वाले बिचे हुए हैं, मीडिया वाले उन्हीं के उसमें बोलते हैं। शिवराज की सरकार के इंजन फेल है और मोदी भी फेल होना, दोनों इंजन फेल होंगे इस साल। अच्छा, दोनों ही फेल होना, केंद्र में से एमपी में। वो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार तो कहते हैं कि मोदी वाला इंजन तो तगड़ा काम करता है, डंका बजता है विदेशों में। पत्रकारों को तो देते हैं, वो ज्यादा पैसे देंगे तो पत्रकार अरे कई बात है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया देखो, बीजेपी तो कछुना नहीं कर रही। बीजेपी वाले से ये पूछो, ये पन्ने ला कर रुपया कहे खाते में आगे थी पवल अक्की में। वो तो जुमला बताया था ना, जुमला था वो तो कई के लिए कहे उनको दिल जाएगा।
अब की जुमला उनको लग जाए, उन्होंने जुमला दिया तो अब उनको जुमला जनता देगी। उनने जनता के साथ जुमला दिया ना, अब जनता उनके साथ जुमला देगी। अमेरिका घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं ये, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी, मोदी ने सिख बेच लो, रेल बेच ली, बस स्टैंड बेच लो और किसान बेच लो। किसानों पे तो चुड़ो का है, कचू नहीं। बस स्टैंड कब बेच दिए? अभी तो एयरपोर्ट वगैरह दिए अडानी को। अरे बस स्टैंड पहुंच तो माए मुरैना को बस स्टैंड बेची को मने हो रहा है। मुरैना का बस अड्डा बिक गया, बिक गो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।